व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक। आजकल ना लोगों ने फ़ैट लॉस, मसल बिल्डिंग, इन जनरल फिटनेस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है ना कि अगर कोई करना चाहे तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या फॉलो करे क्या ना फॉलो करे। तो इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें क्लियर आउट कर दूंगा कि डाइटिंग और फैट लॉस के लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या फॉलो करता हूँ इन जनरल, मैं वही बताने वाला हूँ। और अभी सो के उठाऊँ मैं, सुबह उठते ही मैं कार्डियो करता, पर घर वाली ट्रेडमिल ख़राब हो चुकी है, इसलिए मेरे को जिम जाना पड़ेगा। और सोच रहा हूँ जिम जा रहा हूँ तो कोर भी ट्रेन कर ही लूँ, क्योंकि कल मैंने स्किप कर दिया था, एनर्जी नहीं बची थी एंड में। चलते हैं जिम, कार्डियो करते हैं और थोड़ा सा कोर ट्रेन करते हैं। When it comes to fat loss, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको कम खाना है, फैट लॉस हो जाएगा। बजाय कि मसल बिल्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। करेक्ट एक्सरसाइजेस कौन सी है, माइंड मसल कनेक्शन आ गया उसमें, और क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड आ गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। पर फैट लॉस में सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है, कम खाना है और कुछ भी नहीं करना आपको। अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं कि फैट लॉस कैसे मैं करता हूँ और क्या सही तरीका है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलोरीज फाइंड आउट करनी है कि करेक्टली आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो पर डे। और वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपनी कोर के लिए। कोर मैं ट्रेन नहीं करता था, अभी 2-3 बार से मैं करने लगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी ये वुड चॉप्स, इसके मैं 3 सेट करूंगा फेलियर तक। वेट मैंने कम ही लगाया हुआ है, 4 प्लेट है बस। बहुत ज्यादा बर्न फील होता है मेरे को ओब्लिक्स में। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, आपको अपना वेट चेक करना है, आपका करंट बॉडी वेट क्या है। और जब आप वेट चेक करो तो 2 बातों का ध्यान रखना है, कम से कम कपड़े पहने हो अपने, और दूसरा एम्प्टी स्टमक हो आप। अभी मैंने कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, एम्प्टी स्टमक भी नहीं हूँ, मैंने 2 बनानास खाए हुए हैं, पर फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। जिन लोगों को भाई मेरा वेट जानना है, ये है कपड़ों के साथ, और एम्प्टी स्टमक भी नहीं हो, पानी वगैरह भी रखा है, बनाना खा रखे हैं, 65.7 समथिंग। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, जिसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग। गोल सेट करना है आपको। अब वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं मैं 1 महीने में 10 किलो उड़ा दूंगा, ये कोई गोल नहीं होता। 10 किलो भाई कम कर लोगे, पर जितनी जल्दी वेट जाएगा ना आपका, उतनी ही जल्दी वापस भी आएगा, उससे डबल स्पीड में वापस आता है। जितनी स्लो आप वेट ड्रॉप करोगे ना अपना, उतना आपके लिए बेटर है, इसलिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। अब मैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ कोर की, जो होने वाली है बेसिक सिंपल एकदम क्रंचेस। 3 सेट करूँगा मैं इसके भी। अब जब क्रंचेस करते वक्त ना, पता है क्या करते हैं कि पूरा ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 30 डिग्रीज ऊपर आना है, इतना ऊपर आना है, इतने में ही आपका कोर एंगेज हो जाता है, पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर लेती है मसल इसमें। अब इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ सीधे करता हूँ और एक प्लेट पकड़ लेता हूँ या डंबल पकड़ लेता हूँ, ऐसे पीछे लेके जाता हूँ और फिर ऊपर आता हूँ। इससे ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, अगर मैं बिना वेट के करूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी इजी रहती है, इसलिए ऐसे करता हूँ मैं। अब मैं 3 सेट करूँगा इसके, फेलियर तक करूँगा। पहले मैं जितने प्लेट से निकलेंगे उतने निकालूंगा, उसके बाद मैं प्लेट रख दूँगा और फिर जितने निकलेंगे रैप उतने निकालूंगा। एक बोनस टिप देना चाहूँगा मैं, और ये मिथ है वैसे तो, कि कोर एक्सरसाइजेस करने से, पेट की जिसे बोलते हैं पेट की एक्सरसाइजेस करने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा, लव हैंडल कम हो जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपकी मसल को ट्रेन करने के लिए होते हैं, कोर डेवलप करने के लिए होते हैं मसल को, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फैट लॉस नहीं करते। ऐब चेक करो भाई, कि ऐब नहीं मतलब एब्स, ऐब तो नहीं है मेरे, ये देखो साइड से दिखेंगे, ये देखो ऐसे बम्प, ऐसे सामने से दिखा रहा हूँ दिख ही नहीं रहा, और ऐसे हाथ लगा रहा हूँ ना, इतने मोटे मोटे बम्प फील हो रहे हैं, पता नहीं कैसे एब्स हैं मेरे, डेवलप होके भी डेवलप नहीं है। इधर इधर आ कबूतर। कोर एक्सरसाइजेस मेरी डन हो गई है, 2 एक्सरसाइजेस करी मैंने इन टोटल मैंने करे 6 सेट, 3 पहली के 3 दूसरी के। अब मैं कार्डियो करने जा रहा हूँ 25 मिनट ट्रेडमिल पर, ब्रिस्क वॉक। अब आते हैं 4th स्टेप पर, जो है अपने को कार्डियो ऐड करना है शेड्यूल में। और कार्डियो क्या ऐड करना है, कितना ऐड करना है, ब्रिस्क वॉक ऐड करनी है ट्रेडमिल पर 25 से 30 मिनट डेली बस, और इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, पर इतना मेरे हिसाब से ठीक है।
और अगर आपको ट्रेडमिल पर नहीं करना पसंद, आपको ट्रेडमिल इन जनरल नहीं पसंद, तो आप ग्राउंड पर वॉक कर सकते हो, वो भी ठीक है। और अब जो भी मैं बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं फॉलो करता हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को कमेंट में टाइप मत करने लग जाना, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है। अपना ओपिनियन बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमिल पर वॉक करना या इन जनरल वॉक करना बेस्ट कार्डियो है अगर आपको अपनी मसल भी प्रिजर्व करके रखनी है फैट लॉस के टाइम पर, क्योंकि हाई इंटेंसिटी नहीं है, लो इंटेंसिटी है, तो फटीग नहीं होगी बॉडी आपकी उतनी ज़्यादा, और मसल भी आपका लॉस नहीं होगा इससे। मैं ये फॉलो करता हूँ, मैंने पास्ट में रनिंग भी करी हुई है। लॉकडाउन के टाइम पर मैं रनिंग करता था और उस टाइम पर मैं जिम भी कर रहा था, मतलब मसल बिल्डिंग वाले जो प्रॉपर हाइपरट्रॉफी वर्कआउट होते हैं वो भी कर रहा था, और सारी मसल मैंने खो दी थी अपनी। इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बेटर है ये ऑप्शन बजाय कि रनिंग के, स्किपिंग के और कोई भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो के या हाई इम्पैक्ट कार्डियो के। घर आ गया हूँ मैं वर्कआउट करके, कार्डियो करके और कोर ट्रेन करके। पोस्ट वर्कआउट मील देखो मेरी, पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से मैं अपना वेट ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब फैट लॉस कर रहा हूँ थोड़ा सा, और पिछले 2 हफ्ते से मैं यही खा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा यही है। यूजुअली मैं चीला खाता था, पर मैंने थोड़ा उससे स्विच कर दिया, बोर हो गया था। दाल है घर पे बनी हुई और 2 रोटी है, और इसके साथ 1 टेबल स्पून पीनट बटर का फैट्स के लिए, और 1 स्कूप वे पानी में मिक्स करा हुआ कंप्लीट मील है ये। और इसकी कैलोरीज मैंने कैलकुलेट कैसे करी वो आप देखो। ये दोनों चीज़ मैंने मेजर कर ली हैं, 2 रोटी और दाल आई थी 120 ग्राम, तो मैं इसको 10 ग्राम ज़्यादा कैलकुलेट करूंगा, मतलब 130 ग्राम ऐप में डालूंगा। और ये आई थी अराउंड 82, तो मैं इसको 85 काउंट करूंगा, मतलब 2-3 ग्राम इसमें भी मैं ज़्यादा ट्रैक करूंगा ऐप में। और इसके साथ मील को कंप्लीट करने के लिए 1 स्कूप वे है जो मैं पानी में पी रहा हूँ, तो 1 स्कूप वे की भी मैं कैलोरीज डाल लूँगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा फैट भी चाहिए होगा अपने को, मील में फैट नहीं है तो 20 ग्राम्स मैं पीनट बटर भी ऐड करूँगा। अब आपको अपनी मील्स को जितना हो सके उतना सिंपल रखना है। जितना सिंपल रखोगे उतना आप उस पर टिक पाओगे, स्टिक कर पाओगे। अगर फालतू की रेसिपीज़ वगैरह, उबला हुआ खाना, ये सब ऐड करोगे आप अपनी मील्स या फिर डाइट प्लान में, तो भाई ज़्यादा दिन तक वो नहीं चलने वाला, सस्टेनेबल नहीं होती वो चीज़। इसलिए सिंपल रखो जितना हो सके। और ये भी खाना ही है, कार्ब्स ये रहे, फैट्स ये रहा, और ये भी कार्ब्स हैं, और थोड़ा सा प्रोटीन भी है पर इतना नहीं है, तो कार्ब्स में काउंट करूँगा मैं इसे। और प्रोटीन इसने पूरा कर दिया, कंप्लीट मील बन गई। क्या दिक्कत है इसमें? अब आपको कैलोरीज तो कैलकुलेट करनी आ गई कि कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं एक्यूरेटली फूड की, और आपने फाइंड आउट भी कर लिया पूरे दिन में आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो डेली बेसिस पर। अब कितनी कैलोरीज का डेफिसिट या फिर ड्रॉप करना पड़ेगा आपको कि आपका फैट लॉस हो। लेट्स से कि आप अभी 2500 कैलोरीज खा रहे हो, तो आपको 200 से 300 कैलोरीज का ड्रॉप करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप ड्रॉप करोगे, एकदम से ज़्यादा ड्रॉप करोगे कैलोरीज अपनी, तो उससे 2 चीज़ होंगी। फर्स्ट, आप में एनर्जी नहीं होगी वर्कआउट करने की, आप लेथार्जिक फील करोगे। सेकंड, मसल लॉस भी हो सकता है। इसलिए आप अगर अब अभी 2500 खा रहे हो तो आपको 2200 से 2300 खाने हैं फर्स्ट टाइम जब आप कैलोरी ड्रॉप करो। उसके बाद अपना वेट चेक करते रहना है रेगुलरली। 2-3 हफ्ते तक आपको इतनी ही खानी है, फिर उसके बाद जब आपका वेट स्टक हो जाए और नहीं गिर रहा हो, उसके बाद आपको 100-200 का डेफिसिट और बनाना है, एकदम से ज़्यादा नहीं गिरानी है। ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, इसलिए चेंज ऑफ बैकग्राउंड वापस से जिम में। और फैट लॉस करते वक्त एक गलती बहुत ज़्यादा करते हुए देखा मैंने लोग कि वो वेट ट्रेनिंग नहीं करते, या तो कम करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। कार्डियो ज़्यादा करते हैं, कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इसके 2 नुकसान होने वाले हैं आपको अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करोगे, वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे। पहली बात, वीक फील करोगे आप, और दूसरा, जो भी आपने वेट लूज़ करा है, फैट लूज़ करा है, वो बहुत जल्दी वापस आने वाला है। और वेट ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कार्डियो है। इसलिए फैट लॉस करते टाइम कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों पर इक्वली ध्यान देना चाहिए। और इस वाले टॉपिक पर मैंने अपनी फर्स्ट फैट लॉस वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वो वाली भी वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, डो नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान अनटिल और अनलेस आपको एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट करना है, आप प्रेप कर रहे हो, उससे पहले
टेस्टलेस ब्लैंड फूड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय फूड्स दैट यू लव हियर एंड देयर। कैलोरीज कैलकुलेट करनी सीख लो, लाइफ वहीं पे सेट हो जाएगी आपकी। और अगर आपने सोचा है कि भाई कल से मैं बिल्कुल अपना खाना साफ़ कर दूंगा, घर का खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, और कल से बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत जल्दी बैकफायर करने वाला है ये चीज़। और जैसे ही आपके सामने आपका फेवरेट फूड आएगा ना, आप एक बाइट लोगे और वो एक बाइट नहीं होगी, आप सारा खा जाओगे और ओवर ईट कर लोगे, बैकफायर कर देगी ये चीज़। इसलिए एन्जॉय फूड्स दैट यू लव हियर एंड देयर, लिमिटेड क्वांटिटी में, कभी कभी सब चलता है। अभी मैं क्या खा रहा हूँ दिखाता हूँ, चूरमा खा रहा हूँ। और मैं अभी फ़ैट लॉस कर रहा हूँ, मैं अपना वेट थोड़ा सा श्रेड कर रहा हूँ और मैं चूरमा एंजॉय कर रहा हूँ। इसमें घी है, गुड़ है, रोटी है, कैलोरीज कैलकुलेट करनी आती है ना, लाइफ सेट है। एक लास्ट टिप रहेगी, फटाक से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो।